hello everyone. I hope you guys are doing well. Today is Sunday and I'm recording market analysis video जो कि मैं फ्राइडे बनाना भूल गया था. तो मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं आपको फ्राइडे की मार्केट्स के बारे में बताऊंगा कि क्यों हुआ ये सारी चीज़ें, क्या इसके पीछे का रीज़न था, अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और मेरा अक्टूबर मंथ में क्या पीएनएल रहा, एल्गो काउंट्स का क्या पीएनएल रहा, सारी चीज़ों के बारे में बात करें. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. ईयरफोन लगा लो, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब सबसे पहले क्या हुआ इसके बारे में सोचें. देखो, इंडियन इन्वेस्टर्स पिछले एक वीक में 1 2 3 4 5 पिछले 5 डेज में 13 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग आई हुई है. मतलब उतने पैसे जो है वो मार्केट से वाइप आउट हो गए. सो इंडियन इन्वेस्टर्स का इतना लॉस हो चुका है, 13 लाख करोड़ से ज्यादा अपने मार्केट से इतने पैसे निकल गए. दैट वॉज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया. मैंने न्यूज़ पूरा पढ़ा था, मैंने देखा था, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ. अब फ्राइडे क्या हुआ ये अब समझते हैं. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं. सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं. अब फ्राइडे क्या हुआ था. आई टोल्ड यू ऑन द फ्राइडे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है कि आफ्टर 4 जो 4 दिन की गिरावट है, जो 4 दिन लगातार मार्केट जो है वो गिरती जा रही थी. आप समझ लो पिछले वीक में कितनी सेलिंग हुई है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ. सबसे पहले हुआ था 1200 करोड़, उसके बाद 9000 करोड़, उसके बाद 5000 करोड़, उसके बाद 15000 करोड़ और आज फिर से मतलब फ्राइडे 9000 करोड़. टोटल आप मान के चलो तो 30 से 35 हजार करोड़ की जो है वो उससे ज्यादा 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई है बाय जस्ट ऑन द कैश. फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स ये सारी चीजें अलग से, तो उतनी मार्केट में बिकवा लिया गया. अब ऐसा तो क्या हो गया, ऐसी कोई गलत न्यूज नहीं है इंडिया के ऊपर, बट ऐसा हुआ क्या जो मार्केट में ये सारी चीजें हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो और आप लाइव वीडियोस ज्यादा चाहते हो कि सर लाइव मार्केट्स वाले वीडियोस बनाओ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट सेक्शन में लाइव वीडियोस लिखना ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव वीडियोस बनाऊं. अब हुआ क्या था. सबसे पहले जो बाइडन जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये ट्वीट करा कि शायद इजराइल जो है वो ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है कि उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है. एक तो ये ट्वीट आई. उसके बाद ट्रंप ने ये ट्वीट करी कि इजराइल जो है वो बेसिकली उसके न्यूक्लियर जो प्लान्स है उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है. तो अगर ये सारी चीजें होती है तो आप समझ लो थोड़ी सी वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशंस आ जाती है. क्योंकि जब इतनी बड़ी सिचुएशंस आ जाती है तब क्या होता है कि दूसरे कंट्रीज को, मतलब कि जो भी कंट्रीज ईरान को सपोर्ट कर रही है वो ईरान के फेवर में आ जाएंगे, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो इजराइल के फेवर में आ जाएंगे, एंड देन वर्ल्ड वॉर एक स्टार्ट हो सकती है. ऐसी पॉसिबिलिटीज थी. अब यहां पे एक चीज समझो कि अगर लेट्स से इजराइल उसकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर देता है तो उससे क्या हो रहा था, उससे सीधा ये हुआ कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो सीधा शॉर्ट अप हो गई. $5 क्रूड ऑयल जो है वो सीधा बढ़ गया. मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा देता हूँ. देखो सीधा क्रूड ऑयल ऊपर चला गया, मतलब ये 15 मिनट्स का चार्ट से आप क्लियरली देख सकते हो. अब सीधा $5 क्रूड ऑयल जो बढ़ गया. अब आप समझ लो जो हम इससे पहले मतलब कम प्राइस में क्रूड ऑयल खरीदते आ रहे थे, अब हमें $5 पर बैरल हमें जो है वो $5 ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि आप लेट्स से कि आपका क्रूड ऑयल का यूज बहुत ज्यादा है एंड आप एवरीडे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्रूड ऑयल खरीदते हो एंड आज आपको उससे ज्यादा पैसे पे करने हैं. सेकंड ये हुआ कि हम बहुत सारी चीजें चाइना से खरीदते हैं. मतलब हम बहुत सारी चीजें, बिकॉज इंडिया में आप देखो तो 70 to 80% जो आप चीजें यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स यूज करते हो, कुछ भी हो, वो चाइना से इंपोर्ट होता है. चाइना की जो करेंसी है उसका प्राइसेस बढ़ गए, राइट. तो उसकी वजह से समझ लो कि इंडियन जो बिजनेसमैन है उसको ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, तो वो भी एक नुकसान है. ये 2 रीजंस की वजह से मार्केट में स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मार्केट में पहले जो है प्रॉफिट बुकिंग आई. अब ये सीधा सीधा रिटेलर्स के लिए ट्रैप था. यहां पे आप एक चीज समझो, एक सिंपल लॉजिक समझो. अगर लेट्स से एफआईआईज ने यहां तक सेलिंग कर दी, अब यहां से वो फिर से सेल करेंगे तो उसके लिए कितना रूफ बचता है बेचने के लिए, 0 रूफ, राइट. कोई इतना ज्यादा वो बेच नहीं पाएंगे. बट उसने क्या करा, पहले यहाँ पे अपनी ही जो पोजीशन थी उससे प्रॉफिट बुकिंग करी. सेम टाइम पे डीआईआई ने सपोर्ट भी करा, डीआईआईज भी उसके साथ बाय कर रहे थे. और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट अभी यहां से रिवर्स हो गई है. बट
market don't do the obvious things, everyone are doing buying in the news everywhere, short covering आ गई है, यहाँ से market का bottom जो है वो बन चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, but ये सिंपल जो मैंने लेवल मार्क करा था और मैंने अभी मार्क नहीं करा है, आप देख सकते हो मैं 3-4 दिनों से इसको मैंने मार्क करके रखा है, दैट इज 25,434 और 450, उस लेवल से मार्केट ने जो है फिर वहां से सेलिंग होनी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे ही ट्रस्ट मी, यहाँ पे ही इसी टिक के ऊपर मेरी जो है वो बाय पोजीशन जो एग्जीक्यूट हो गई थी मार्केट में, विद इन 30 मिनट्स आई फेस अराउंड 30 लाख रुपीज ऑफ लॉसेस, और उसके ऊपर वीडियो भी बनाए, मोर देन 40 लाख रुपीज, नॉट 30 लाख रुपीज। ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में सेंसेक्स में मुझे 10 लाख रुपीज का लॉस हो गया था विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स, 1 लाख पे लॉस चल रहा था, सीधा 10 लाख हो गया, वहां पे मेरा जो है वो एग्जिट होगी मेरी पोजीशन। एंड जो मेरे फ्यूचर्स की पोजीशन थी जहां पे बाई चल रहा था, सीधा मुझे लॉस होने लगा और अराउंड मुझे 30 लाख, उसमें टोटल 40 लाख का लॉस हुआ। आप वीडियो देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था फ्राइडे के दिन, और उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, एंड फिर मैं नेक्स्ट डे भी ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। तो दैट्स वाई मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपको सभी लोगों के लिए वो वीडियो डिटेल में बना पाऊं, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। अब जैसे यहाँ पे टॉप बना, मतलब 9,000 करोड़ की सेलिंग आई, आप समझ सकते हो 9,000 करोड़, और उसके बाद मार्केट जो वो नीचे गया। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे आप एक चीजें समझो, देखो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, उसको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप एक चीज सोचो, FIIs कितना माल बेच सकते हैं, कितना सेलिंग कर सकते हैं, आप एक बार ध्यान से सोचो, उतना ही बेच सकते हैं जितना उसके पास है, या जितना मतलब समझ लो वो बेच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट को जीरो कर देंगे, बिकॉज इतनी कोई बैड न्यूज है ही नहीं। जब बैड न्यूज नहीं है तो उसको खुद ही को लॉस होगा अगर वो इतना ज्यादा सेल करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे मार्केट्स में इतना वॉल्यूम्स है कि हम मार्केट को खुद ऊपर ले जा सकते हैं, हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स में और DIIs में इतनी ताकत है। तो एक तो ये रीजन है। पहला क्या था कि FIIs की पोजीशंस इतनी ज्यादा लॉन्ग हो गई थी कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, बट दे आर वेटिंग फॉर द बैड न्यूज कि रेगुलेशन की तरफ से कोई बैड न्यूज आए, और 3-4 जैसे ही बैड न्यूज आई उसने बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्यों बेच रहे हैं, देखो दो रीजन है। एक तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज उसने कितने टाइम से प्रॉफिट बुक नहीं करा था, आप देख सकते हो फ्रॉम जनवरी से लेके टिल डेट तक इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई हुई, और तब से लेके हमारा मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा था, तो प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं, तो अब जाके वो प्रॉफिट बुक करेंगे। सेकंड, निफ्टी ऑलरेडी 20% से ज्यादा जो वो बढ़ चुका था, तो आप अगर एवरेज रिटर्न देखो निफ्टी का, दैट इज 12% से लेके 15% तक, तो वो एवरेज होने ही वाला है कैसे भी करके। अब 20 से लेके एक साल में आपको 40% रिटर्न नहीं दे सकता, दैट FIIs ऑल्सो नो, सो दैट्स वाई उसने सेलिंग करी कि अब यहाँ पे इतना ज्यादा रूफ नहीं बचा ऊपर की साइड से, लेट एग्जिट आवर पोजिशन एंड इन्वेस्ट इन अदर मतलब कंट्रीज मार्केट लाइक चाइना, यूरोप और समवेयर। एक तो ये चीज हुई। सेम टाइम पे आप एक चीज देखो, द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडियन मार्केट इज कि जितने भी FIIs बेच रहे हैं उतनी सामने बाइंग आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट में सर्किट लग रही, इट मींस बाइंग नहीं आ रही है, राइट। तो उतनी ही मार्केट में बाइंग आ रही है, और इतना मार्केट गिर नहीं रहा जितना मतलब FIIs ने बेचा है। अगर यही 5 साल पहले होता, अभी तक 5 सर्किट लग चुकी होती। मैं आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा आप सभी लोगों के साथ। आई हैव मोर देन 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट, एंड ये कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, इट्स स्टिल अ टाइनी वन। आई हैव मेट पीपल जिसके 20-20, 25-25, 35-35 साल के एक्सपीरियंस है, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ यहाँ पे, राइट। एंड ये चीजें हुई। अब देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, FIIs को पता है कि जितना चाहे उतना बेच सकते हैं, जितना चाहे उतना खरीद भी सकते हैं एनी टाइम पे। अब देखो न्यूज, जो भी खराब चीजें आने वाली थी वो आ चुकी है। अब मंडे मार्केट बहुत एक कहां पे ओपन होता है और मंडे मार्केट का क्या रिएक्शंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। बट जो बैड न्यूज आने वाली थी वो सब कुछ आ गई है। अब हमें ये देखना है कि ट्रेंड वापस जो वो इंटैक्ट बाई साइड का होगा या नहीं होगा। अब देखो 2-3 रीजन में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर Q2 के सारे लार्ज कैप निफ्टी 50 के कंपनीज है उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और बैंकिंग के अच्छे हैं, IT के अच्छे हैं, भागेगा ऊपर वापस। उसके बाद अगर अच्छे नहीं आए तो और भी डाउन जा सकता है। सेकेंड एक चीज आप देखो कि जो हरियाणा इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, उस पर अगर वापस बीजेपी आ जाती है तो और मार्केट ऊपर जाएगा, जा सकता है, सॉरी ऊपर जाएगा नहीं बट जा सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये 2 रीजन है हमारे पास। अब ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखो तो आप बोलोगे सर इंडियन मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है बट यूएस मार्केट्स में इतना ज्यादा कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। बिकॉज आप यहां पे एक चीज सोचो, देखो यूएस
का वॉर होती है तो भी फायदा है, वॉर नहीं होती तो भी फायदा है। वॉर होती है तो वेपन्स कौन बनाता है? रशिया एंड यूएस, दो जो बहुत ज्यादा बनाते हैं वो। तो बेनिफिट किसका होने वाला है? ईरान किसके पास से वेपन्स खरीदेगा? रशिया के पास से। इजराइल किसके पास से खरीदेगा? यूएस के पास से। हम किसके पास से खरीदेते हैं? रशिया के पास से। तो बाइंग उसकी होने वाली है, उसका फायदा। और वेपन्स कोई 1000-2000 करोड़ के नहीं होते, बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स खरीदे जाते हैं, तो वो उस पर अल्टीमेटली उसका फायदा है। सेकेंड, अभी जो वहां पे रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, दैट इज वाई यूएस मार्केट में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड यूएस मार्केट में अभी भी उसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहां उसने अभी भी ब्रेक नहीं करा। तो मे भी ये हो सकता है कि वो ब्रेक करने के बाद जो उस पर गिरावट आए, राइट। तो अभी वहां पे वो हुआ नहीं है। बट आप दूसरे देखो गोल्ड सिल्वर उसके प्राइसेस, तो हमारे मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, एफआईएस के सामने पोजीशन बढ़ चुकी थी, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुक करते करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ हर टाइम मार्केट। देखो कभी कभी आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मार्केट छोड़ देना चाहिए, मतलब इतना घटिया लॉस और इतनी गंदी मार्केट, और कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक अच्छे रिस्क मैनेजर हो, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, पहले रिस्क मैनेजर अच्छे बनो। अब आपको पता ही है कि मेरा इतना ही लॉस होने वाला है, जैसे मेरे 5 करोड़ के अकाउंट के ऊपर मुझे पता था कि मेरा 10 लाख से ज्यादा लॉस ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए सारी पोजीशन मेरी एग्जिट हो जाएगी। तो मुझे पता है कि वर्स्ट थिंग मेरे साथ ये होने वाली है। जैसे अगर आप फुल स्पीड के ऊपर कार चलाते हो तो आपको ये लगता है कि मेरे पास सारी सेफ्टीज हैं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मेरी कार फूट जाएगी या टूट जाएगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपका वर्स्ट हो गया। तो आपको वो वर्स्ट लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग जहां पे कुछ भी हो सकता है। सो इफ यू आर नॉट हैज, यू आर नॉट प्रॉपरली रिस्क मैनेज, मतलब आपकी कैपिटल जो है और सारी पोजीशंस मैनेज नहीं है ठीक से, देन वन डे और डे वन यू मे फेसेस वेरी ह्यूज लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। तो ये होने ही वाला है, ठीक है। अब इट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, राइट। अब उसके देखो थोड़े से ना क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, रिटेलर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ बोल रहे हैं टॉप बन गया, कोई बोल रहे हैं बॉटम बन गया, अब ये हो सकता है वो हो सकता है। देखो कोई फालतू चीजों में मत फंसो, जो भी होगा वो स्क्रीन के सामने आपको दिखता जाएगा। सिंपल है, आप अपने लेवल्स मार्क करो अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हो तो। अगर कोई एक लेवल ब्रेक होता है, नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लेवल का टारगेट रखो। अगर ऊपर के लेवल ब्रेक होते हैं तो बाई करके नीचे के स्टॉप लॉस रख दो। सेम तरीके से इफ यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, यूज एनी इंडिकेटर इफ यू वांट। इफ यू आर अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, फॉलो योर सिस्टम, व्हाटएवर योर सिस्टम इज से। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अ एक्सपायरी ट्रेडर, देन अभी आपको आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, वापस अगर लेट्स से ये न्यूज फेल हो जाती है, जो अगर इजराइल जो वो कुछ हमला नहीं करता, वापस क्रूड ऑयल अपनी प्राइस के पास आ जाएगा, वापस हमें जो है तेजी देखने मिल सकती है हमारी मार्केट्स में। अब मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाता हूं कि क्या हुआ था फ्राइडे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ था 4 अक्टूबर को। उससे पहले प्रॉफिट था, बट वो भूल जाओ। टोटल 10 लाख रुपए का मेरा लॉस है, और मैंने सेल साइड, मेरी पहले बाई साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट हुई थी, उसमें 86,000 का लॉस हुआ था। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ, और यही सेम चीज आप कैलकुलेट कर लो। और मेरे वेरीफाइड पीएनएल भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। लेट्स से पीएनएल पे जाते हैं, एंड 4 अक्टूबर, 4th October, futures and options. हाँ, and if you want my full verified PNL of the October month और September month, do comment below, I will share. तो 86,000 का मुझे उसमें लॉस हुआ, बट उसके सामने मैंने उसी टाइम सेल साइड की एक पोजीशन बनाई थी 52,162 से, जहां पे मुझे अभी 36,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अब आप सोचोगे कि सर इतना मार्केट गिरने के बाद भी आपने सेल किया। यहाँ पे सिंपल रीजन है कि मैं अपना दिमाग नहीं चलाता, मेरा दिमाग यही बोलता है कि और नीचे नहीं जाएगा या और ऊपर नहीं जाएगा। आई हैव टू फॉलो वट एवर माई सिस्टम इज से। तो एज पर माई सिस्टम, एज पर माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसने सेल बोला था तो आई हैव डन सेल। और यही बड़े अकाउंट्स में उसका 10x क्वांटिटी में होता है, मतलब 3000 क्वांटिटी से निफ्टी में और 975 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में, राइट। तो ये मेरी पोजीशन चल रही थी, वहां पे मुझे 30 लाख रुपीस का लॉस हो रहा था बड़े अकाउंट्स पे। तो ये बेसिकली हाल था फ्राइडे को मेरा। अब इस वीक में बहुत सारी चीजें हो गई है, बट अब सेल करने की गलती मत करना। मंडे मार्केट क्या रिएक्ट करता है उसके ऊपर हमें अब रिएक्शन देना कि अब ये हमारे साथ हो सकता है, ठीक है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, मैं आपको अभी भी दिखा देता हूं।
राइट। अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब या तो दो चीजें हो सकती है, या तो वापस मार्केट गैप अप होकर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की ट्राई करेगा, या फिर नीचे के जो लेवल्स है वो ब्रेक करने की ट्राई करेगा। मैं फिर से वापस जो है वो 2-3 लेवल्स आपके लिए कर देता हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये है। तो राइट, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे टच करने की पॉसिबिलिटीज है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे, वाइसा वर्सा अगर ऊपर भी जाता है तो इसी सेम तरीके से। अब यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी लेवल्स जो है वो सारे मार्क करके रखे हुए हैं। सो मंडे देखो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक तो मार्केट जो है वो जहां पे है वहीं पे ओपन होगा, ठीक है, और फिर वहां से वो एक ट्रेंड डिसाइड करेगा, बट आपको 12 बजे से पहले कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। उसके बाद एक चीज ये हो सकती है कि गैप डाउन होगा और फिर वहां से थोड़ा गिर के फिर रिवर्सल आ सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि गैप अप होगा और वापस जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, या फिर ऊपर जो है वो बढ़ने लगेगा। तीनों ही केस में आपको आपके जो लेवल्स हैं जो मैंने मार्क करके रखे हैं वो बस आपको ड्रॉ कर लेने हैं और देखना है ऊपर के लेवल ब्रेक होते हैं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते रहना है। नीचे के अगर ब्रेक होते हैं तो वहां पे आप समझ लो ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे में ट्रेल करते जाना है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इसके ऊपर बताऊं तो वो भी कमेंट्स में बताना, मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो निफ्टी 50 के जो अच्छे स्टॉक्स है ना, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। मतलब ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट, कि जो अपने हाई से और उससे अच्छे खासे गिर गए, वैसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो, राइट, एंड देन वेट फॉर द गुड टाइम, आपको उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, राइट। अच्छे स्टॉक्स को पकड़ लो, दिस इज द गुड टाइम फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स कि जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आपको अगर और किसी चीज के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड यही था आज का पूरा वीडियो। अगर आप कुछ और भी चीजें चाहते हो, देखो जो यूएस है ना, वो कुछ भी अगर कमेंट्स करता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, वो इफेक्ट करता है मार्केट्स में। तो आपको ये सारी चीजें के बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड जो मुझे समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स को क्लटर्ड ना कर दो, ना ही 10 तरीके की लाइनें और ये सारी चीज़ें ड्रॉ करो। ये जो रेड लिस्ट के स्टॉक्स हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बना के रखा है, ये सारे अच्छे स्टॉक्स का मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो आप इसमें से कोई अच्छा स्टॉक्स जो है वो अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 1 बाय 1 जो है वो आपके लिए चार्ट अलग अलग करता जाता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो DLF, ये भी सारे स्टॉक्स देख लो। तो आप इस सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड मैंने क्यों इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, द रीजन इज दैट कि यहाँ पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है, मतलब लॉन्ग बाइंग हुई है। तो आज नहीं तो कल हमें एक ऊपर की साइड की अपॉर्चुनिटी जो है इसमें मिलने वाली। तो जब हमें ऊपर पे कुछ ब्रेकआउट्स हैं, ऐसा कुछ होगा, दैट टाइम विल थिंक अबाउट द बाय और सेल पोजिशंस, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, आयशर मोटर देख सकते हो। सी सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्टर देखना है, जो भी सेक्टर तेजी में है उसी सेक्टर के स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, वो आपको ज्यादा पोटेंशियल अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अब वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, राइट। जो भी है सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी, PNL बता दिया। एंड हाँ, अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि सर डिटेल में PNL शेयर करो, पर्टिकुलर ट्रेड वाइज सारी चीजें समझाओ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई एम थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सभी लोगों को मेरे जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं, एंड आप मुझे पसंद कर रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूंगा, बट स्टिल आप मेरे वीडियोस देखते रहना, ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई होप one day you become a profitable trader and you make millions and billions for you and for your family and all. Thank you so much. Thank you.